नमस्ते। शुरू करते हैं आज। थोड़ा सा चेंज करना तो बनता है ना। और बेसिक बात करते हैं जो कि जरूरी है ना, इसलिए कर रहा हूं। देखो, ये बातें हैं लाइफ को समझने की, और कंडीशनिंग में कहीं पर भी है ना, लाइफ को समझने की बात नहीं उठती है, क्योंकि कंडीशनिंग में क्या है कि जो समझ आता है वही सही है। डाउट होता ही नहीं है, कुछ भी होता ही नहीं है ना। आदमी एक तरीके से चलते रहता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि कंडीशनिंग के अंदर अंदर आदमी का दिमाग बंद हो जाता है पूरे तरह से, तो वो ध्यान देने के हाल में ही नहीं रहता है। बट कंट्रोल हर मोमेंट में होता है। एक चॉइस तो होता ही है ना। ये पावर ऑफ जो चॉइस है ना, पावर ऑफ चॉइस, ये बहुत बड़ी पावर है। हर मोमेंट में इंसान के पास होता है कि अगर आप चाहो तो मैं चुप हूं। क्वेश्चन करने का पावर, एबिलिटी, ये भी बहुत बड़ी चीज है कि आप अपने हाल को समझ रहे हो कि अभी एग्जैक्टली क्या हुआ है माइंड में, है ना, कि माइंड अनकंट्रोल्ड तरीके से चल रहा है। और आप जान तो रहे हो इस चीज को कि माइंड कंट्रोल में नहीं है, बहुत शोर है या कंफ्यूजन है, ठीक है, क्लैरिटी का जस्ट अपोजिट, है ना। आप जान तो रहे हो, लेकिन आप उसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि डर रहे हो। आपको लगता है हम क्या कर सकते हैं, ये वो। जबकि क्या करना है, मैं जान रहा हूं, क्या एक्चुअल में जान रहा हूं कि क्या हो रहा है, या सिर्फ उसके सिम्टम्स को जान रहा हूं कि एक्सीडेंट हो रहा है तो एक्सीडेंट फील हो रहा है, बट एक्चुअल में इसको कैसे संभाला जाए, क्या इसके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं? नहीं जानना चाहते हैं। यही प्रॉब्लम है। अगर तो एक्सीडेंट है और आप समझना चाहें उसका सॉल्यूशन, तो समझ सकते हैं, सॉल्यूशन है, बट आप समझने के लिए तैयार नहीं है, ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान देने में एफर्ट होता है, या थोड़ा मोड़ा ध्यान देने से काम चलेगा नहीं, बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आप सोचो, ये कंडीशनिंग, इस प्लेनेट पर 700 करोड़ ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से चल रहे हैं, प्रोग्राम्ड है, वो कंडीशनिंग उनको रूल कर रहा है। तो क्या वो लोग, आपको क्या लगता है, आपसे अच्छे अच्छे लोग हैं, है ना, आपसे बेटर लोग हैं, या कैसे लोग हैं? चलो ये तो समझो कि इतने करोड़ लोग फंसे हुए हैं। क्या करोड़ों लोग, मतलब समझ पा रहे हैं आप क्या बोल रहा हूं मैं, कि 700 करोड़ लोग पर ये कंडीशनिंग रूल कर रहा है। तो सबको यही लगता है कि थोड़े मोड़े अटेंशन से हो जाएगा, है ना, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आपको बहुत अटेंशन देने की जरूरत है, क्योंकि लाइफ को समझने की आप बात कर रहे हैं। लाइफ यानी कि लाइफ को, देखो, लाइफ को समझना यानी कि पहले माइंड को समझना। लाइफ, माइंड के कॉन्टेक्स्ट में आपको लाइफ का, है ना, वो होता है, मैंने इसको बताया है, छोड़ो। माइंड को समझने की बात है, ठीक है, कि क्या होता है, कैसे होता है। और ये माइंड आपके पास है, हर मोमेंट में आप एक्सपीरियंस करते हैं कि इसमें क्या होता है। और माइंड है एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं बोलता भी हूं कि इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट है माइंड। इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना सोफिस्टिकेटेड है कि आप अभी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपका थिंकिंग कैसे चलता है, बहुत ही सरफेस लेवल पर चलता है थिंकिंग। जो कॉन्शियस माइंड है वो बहुत ही सरफेस लेवल पर चलता है, बस एक्सपीरियंस के बेस पर। तो आपका एक्सपीरियंस अभी उतना है कहां। तो ये कॉम्प्लेक्स है, इतना बात तो समझ में आ रहा है कि माइंड हाईली कॉम्प्लेक्स है। मैंने क्या कहा कि देखो, जिस लैंग्वेज से ये चल रहा है, तो लैंग्वेज अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, माइंड भी कॉम्प्लेक्स है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को समझने के लिए छोटा अटेंशन चाहिए, कम अटेंशन चाहिए, या बहुत ही गहराई से समझना होगा उसको। एक एक चीज को तोड़ तोड़ करके, है ना, आराम आराम से समझना होगा। तो वो कॉम्प्लेक्स चीज अपने आप सिंपल हो जाता है, समझ जहां होता है तो। बट समझने में क्या पड़ा है, मतलब समझना हमको बोरिंग लगता है ना, समझना बोरिंग लगता है, जबकि समझने से इंटरेस्टिंग कुछ है नहीं। क्योंकि जब समझ आता है तो दिमाग खुलता है,
और एक्चुअल में हम लोग देखो, दिमाग खुलता है तो एनर्जी बाहर आता है, एनर्जी फ्लो में आता है, और एक्चुअल में हम वही चाहते हैं। सब कोई जो चाहते हैं वो यही है कि हमारे अंदर फुल ऑफ एनर्जी हो, फ्लो ऑफ एनर्जी हो, है ना, एनर्जी रुके ना। जब दिमाग में ढक्कन लग जाता है तो एनर्जी रुक जाता है। ढक्कन कब लगता है? जब दिमाग बंद हो जाता है ना। तो ये हम चाहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स चीज जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक वो ढक्कन है। समझो कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो आप बौखलाए हुए हो, एनर्जी एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रही है। एक बार समझ में आ गया तो फिर समझ से ऑपरेट करोगे आप। तो समझने के लिए बहुत अटेंशन चाहिए, है ना। तो अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ। आप क्या बोलते हो कि हम अटेंशन दे सकते हैं लेकिन देते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो इंटेलिजेंट है ना। हर कोई अपने आप को इंटेलिजेंट समझता है। इंटेलिजेंस होने से, है ना, हर माइंड में इंटेलिजेंस है ना। मतलब ये माइंड का एक फंक्शन ही है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस होने के वजह से आपको इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे। उस इंटेलिजेंस का अगर आप यूज करते हैं तो आप इंटेलिजेंट हैं। आप यूज करते ही नहीं हैं तो आपको इंटेलिजेंट कहेंगे नहीं। इस हिसाब से तो सारे लोग इंटेलिजेंट होते। आप इंटेलिजेंस को यूज कीजिए। तो इंटेलिजेंस को यूज करना मतलब क्या? कि आपको समझ आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स चीज को अभी समझ नहीं आ रहा है, इस वजह से इतना फ्रस्ट्रेशन है, या कुछ भी एक्सीडेंट हो रहा है, माइंड के लेवल पर उथल पुथल है, अनकंट्रोल्ड है सब कुछ। तो अगर तो दन मचा हुआ है तो आपको समझ आ रहा है कि हमको समझ नहीं आ रहा है चीजें। तो अब एक ही चैलेंज है कि समझो, और समझने के लिए चाहिए बहुत अटेंशन, वन पॉइंटेड फोकस, है ना। आराम से आपको देखना होगा, यानी कि जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। तो आपका अटेंशन कौन कंट्रोल कर रहा है? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप जितना देर चाहो, जहां चाहो, अटेंशन क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्या ये क्वेश्चन अपने आप से नहीं पूछ सकते हो कि मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूं अपना अटेंशन? क्यों ये बोरिंग लग रहा है? क्यों हमको हर मोमेंट में कुछ ना कुछ करते रहना है, कहीं ना कहीं ध्यान को बटाए रखना है? ऐसा क्यों है? आप क्यों नहीं बैठ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? क्योंकि आपने कंडीशनिंग को हर मोमेंट में बढ़ावा दिया है, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं आप, इसलिए आप चैन से बैठ नहीं पा रहे हैं। उस कंडीशनिंग में बैठना, है ना, शांति कहीं है नहीं। मैंने क्या कहा? कंडीशनिंग मतलब वहां पर उथल पुथल चल रहा है, तो वहां शांति नाम का कहीं चीज है नहीं। और जब तक आप अंदर से शांत फील करोगे नहीं, तब तक आप चैन से बैठोगे कैसे? कहीं कोई एक्सीडेंट होता है तो आदमी चैन से बैठा होता है क्या? नहीं। आप एक गाड़ी में हो, एक्सीडेंट हो रहा है, वो गाड़ी एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट है, आप उस पर चैन से बैठ सकते हो क्या? नहीं। तो ये माइंड 24 घंटा आपके साथ है और इसमें एक्सीडेंट चल रहा है, तो आप चैन से बैठ सकते हो क्या? नहीं। समझे? चैन से बैठने के लिए आपको धीरे धीरे चीजें समझ आनी चाहिए, है ना। बट एक मोमेंट में आपके पास इसका सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको बैठना है, कि ये पावर ऑफ चॉइस है कि एक मोमेंट में आपके पास चॉइस होता है कि मैं बैठा हूं। चॉइस होता है कि इस तरह का कंटेंट दिमाग में ले रहे हैं। शुरुआत तो यहीं से होता है कि समझ आ रहा है। समझने का प्रोसेस कहीं से भी अगर चालू हो जाता है, जैसे जैसे धीरे धीरे धीरे, तो आप देखेंगे उसी प्रोपोर्शन में, उसी रेशियो में साइलेंस भी आता चला जाता है, आदमी स्थिर होता भी चला जाता है, फिर धीरे धीरे बैठने भी लग जाता है। जहाँ समझना कुछ होता ही नहीं है एक्चुअल में, तो फिर एक्सीडेंट बढ़ता जाता है, साइलेंस घटता जाता है, आदमी और बौखलाता जाता है। समझ रहे हैं? तो समझने का प्रोसेस को चालू करो। किसको समझना? माइंड और लाइफ को, कैसे ये काम करता है, तो ही कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। नहीं तो सोचो अभी ये हाल है, आने वाले टाइम में तो और ये बढ़ेगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ेगी और हर चीज बढ़ेगा, है ना। आपके माइंड में जो अभी नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी एक्सपीरियंस है, सब कुछ ही बढ़ेगा। तो इतने एक्सपीरियंस, नॉलेज और अभी जो भी आपके पास है, उसके बेस पर ये हाल है, तो आने वाले टाइम में कैसा हाल होगा सोचो। ठीक है? तो समझने का प्रोसेस चालू करो। अब बैठे रहो, है ना, ध्यान दो,
अब ध्यान क्यों देना है? बोरिंग, देखो बोरिंग इंटरेस्टिंग छोड़ो, है ना, क्वेश्चन तो उठे, क्यूरियोसिटी की वजह से क्वेश्चन उठता है ना। चलो तब आज भी इतना ही रखते हैं, फिर करेंगे।